हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको इसके टॉपिक के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सतत विकास या धारणीय विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसकी अवधारणा क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आज के इस सेशन की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वो किस एग्जाम को टारगेट करेगा, राइट। तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे आप यूपीपीएससी की बात करें जिसमें आप पीसीएस एग्जाम ले लीजिए या आरओ का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, आरओ का एग्जाम ले लीजिए, या फिर अदर जो भी एग्जाम है, अदर स्टेट के एग्जाम है, वहां पर ये जो पर्यावरण का या पारिस्थितिकी का ये जो टॉपिक होता है, राइट, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सतत विकास लक्ष्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट में जो सतत विकास जो इंडेक्स आता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इन लक्ष्यों को अपनाया क्यों गया, सतत विकास की अवधारणा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, राइट। सतत विकास की अवधारणा से तात्पर्य क्या है भाई, कि ये विकास की एक ऐसी अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? विकास की अवधारणा है। यह क्या है? विकास यानी कि डेवलपमेंट की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ क्या किया जाता है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का इस प्रकार से दोहन करेंगे कि हम जिस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित बने रहें। अगर हम जल, जैसे पानी है, पानी की आपूर्ति हमारे लिए बहुत आसानी से हो जाती है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी या जल जो है वो सुरक्षित बना रहे, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से दोहन किया जाएगा कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, बना रहे। यही क्या है, ये सतत विकास की अवधारणा कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह के उपयोग को संदर्भित करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है। कृत्रिम संसाधन नहीं है, एसी कूलर पंखा, इसकी बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? प्राकृतिक संसाधनों की, यानी कि प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं या जो चीजें हमें प्रदान की गई हैं, ठीक है, जो संसाधन प्रदान किए गए हैं उनकी बात हो रही है। तो क्या पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया, स्टार बना लीजिए। यह क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, राइट। कैसा विषय है? अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें क्या है, संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी एक प्रॉमिस करना है कि हम उन्हें भी ये संसाधन प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे, सुलभता प्रदान करेंगे, राइट। तो याद रहेगा आपको, यह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सबको जितने भी पॉइंट में हाईलाइट करती जाऊंगी आप समझिए कि ये से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, राइट। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई, यानी कि सतत विकास या धारणीय विकास जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कब हुई, तो आपको याद रखना है 1987 यानी कि 1987 में एक रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट थी? अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, राइट। कब आई थी? 1987 में थी। ये सन भी आपको याद रखनी है क्योंकि रिपोर्ट से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1987 में वर्ल्ड कमीशन, राइट, कौन सा कमीशन है? वर्ल्ड कमीशन। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन सी रिपोर्ट थी? अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट का नाम पूछता है, जारीकर्ता कौन है? WCED है। कब जारी हुई थी? 1987 में जारी हुई थी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अवर कॉमन फ्यूचर में
क्या किया गया था, इस शब्द की व्याख्या की गई थी। ठीक है, 1987 में WCED ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। उसमें क्या किया गया, सतत विकास के का जो शब्द है उसको क्या किया गया था, व्याख्यायित किया गया था। इतनी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1987 में जो रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रस्तुत की गई थी, इसे ही हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब जारी हुई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, कब जारी हुई थी, 1987 में जारी हुई थी। किसने जारी की, WCED ने जारी की, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1992 को से रिलेटेड। वर्ष 1992 में क्या हुआ था, देख लीजिए जरा। वर्ष 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या रियो घोषणा के नाम से जानते हैं। राइट, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1992 में यानी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें क्या किया गया, एजेंडा 21 घोषित किया गया। कौन सा एजेंडा घोषित किया गया, एजेंडा 21 घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 1992 में किया गया। कौन सा सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है, जिसे रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जिसे रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं। ये सारे पॉइंट आपको मेंशन कर लेने हैं अपने दिमाग में, ठीक है, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या बताया मैंने, एजेंडा 21 से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आप आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखिएगा, वहां आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एजेंडा 21 के बारे में पूछे तो आप बताएंगे 1992 में सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसीलिए इसे रियो घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए इसे रियो घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इस सम्मेलन में यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया था, एजेंडा 21 में इसके प्रति क्या की गई थी, पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। राइट, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत विकास की अवधारणा जो दी गई थी उसके प्रति पूर्णतः समर्थन प्रदान किया गया था। ये पॉइंट पूछा जाता है आपसे। राइट, एजेंडा 21 बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ष 2002 के बारे में। वर्ष 2002 में क्या हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कहां पर, जोहान्सबर्ग, जो कि कहां है, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य मुद्दा क्या था, सतत विकास। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि सतत विकास को मुख्य मुद्दे के रूप में कौन से वर्ष शामिल किया गया था, आपको याद रखना है वर्ष 2002 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ वर्ष 2002 में, जिसमें सतत विकास को क्या किया गया, मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब मैंने आपको बताया जो रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई थी उनसे क्वेश्चन बनता है, उनके ईयर कब प्रकाशित हुई थी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम्मेलन कब हुआ ये पूछा जाता है, तो ये मैंने एक ही जगह मेंशन कर दिया है। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। PYQs उठाकर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। राइट, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, 1972 में, 1972 में प्रकाशित हुई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट WCED ने जारी की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। कब जारी हुई थी, 1987 में जारी हुई थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कब प्रवर्तन, ये प्रवर्तन में कब से आया था, 1989 में आया था। राइट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। राइट, किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से।
जो ओजोन की परत है उसका संरक्षण किया जाता है इस प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। कब प्रवर्तन में आया? 1989 में आया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? मैंने अभी आपको बताया था 1992 में इसका आयोजन हुआ था, राइट। एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि सतत विकास के लिए कैसे संसाधन का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो आपको याद रखना है जैविक विविधता यानी कि जो बायोम की जो विविधता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है? जैविक विविधता का संरक्षण किया जाता है सतत विकास के लिए। यानी कि जब अगर हमें सस्टेनेबल यानी कि धारणीय विकास करना है, अगर हमें जो आज जैसे आज हम हैं अगर उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है तो हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे? तो हमें जैविक विविधता का संरक्षण करना पड़ेगा, प्रदूषण का निरोध यानी कि प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण को दूषित करता है ना, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है ना। अगर हम प्रदूषण रखेंगे, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, अगर हम प्रदूषण पर की रोकथाम नहीं करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का कैसा संरक्षण कर पाएंगे, राइट। तो क्या करने हैं? सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना पड़ता है, प्रदूषण का निरोध करना पड़ता है, और क्या है भाई? निरोध और नियंत्रण, जिसके लिए सरकार द्वारा नए नए कानून भी लेकर आए जाते हैं, जैसे स्वच्छ गंगा अभियान आप सभी जानते होंगे, ठीक है। यमुना की स्वच्छता के लिए अभियान चलते हैं, तो ये जल की स्वच्छता हो गई, राइट। तो इस तरह के अभियान किए जाते हैं। और निर्धनता घटाना, सभी पॉइंट क्या है? आवश्यक है। ये सारे पॉइंट हैं जो आवश्यक हैं, आपको याद रखना है। अगर देश हमारा निर्धन रहेगा भाई, है ना, जो लोग हैं वो निर्धन रहेंगे तो कैसे हम विकास कर पाएंगे? विकास तो इसी विकास के कुछ मानक होते हैं ना, जिन पर क्या होता है, जिन मानकों को, जिन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना जरूरी होता है। तो ये क्या है? उसी की एक बात की जा रही है, ठीक है। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और निर्धनता घटाना सभी क्या है? जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वर्ष 2015 में, कब? वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN द्वारा क्या किए गए थे? अपना लिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि UN द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को यानी कि SDG जो हमारे कितने हैं सतत विकास लक्ष्य? तो आपको पता होना चाहिए SDG जो है वो 17 हैं, ठीक है। जो हमारे लक्ष्य हैं वो क्या है? 17 लक्ष्य हैं जिनकी हमें प्राप्ति करनी है, राइट। कब तक करनी है? वर्ष 2030 तक करनी है। वर्ष 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्यों की क्या करनी है? प्राप्ति करनी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को वर्ष 2015 में, कौन से वर्ष? 2015 में, ठीक है। किसने अपनाया? तो UN ने अपनाया। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। SDG 2015 को UN द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2015 में, ठीक है। SDG लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष क्या है? मैंने आपको बता दिया 2030 तक प्राप्ति लक्ष्य, यानी कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, घोषित किए गए हैं, उन्हें किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2023 तक, 30 तक प्राप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में, कब? सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन, कब? रियो 20 सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में प्रस्तावित किया गया था, राइट। सॉरी, मैंने आपको बताया कि जो SDG लक्ष्य थे उनको कब घोषित किया गया था। अगर आपसे SDG लक्ष्य की बात करी जाए, लक्ष्य पूछे कि ये प्रस्तावित कब किए गए थे, तो आपको याद रखना है वर्ष 2012 में, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था? रियो +20 सम्मेलन, ठीक है, याद रहेगा। रियो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में क्या हुए थे? संपन्न हुए थे, ठीक है। रियो +20 सम्मेलन में क्या हुआ था? ये प्रस्तावित किया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, या इसे हम कह सकते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार मेंशन किया है आपको
बताने के लिए। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 वैश्विक लक्ष्य घोषित किए गए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2030 तक दुनिया को एक बेहतर, समावेशी और टिकाऊ दिशा में ले जाना है। अब बात करते हैं एसडीजी लक्ष्यों की, जहां से क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम हो उसमें आप पेपर उठाकर देखिए। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन ना देखने को मिले तो आप ऐसे कहना, ठीक है। अब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है, क्योंकि नाम तो आप लोग बदल नहीं पाएंगे। तो पहला लक्ष्य जो है उस पर बात करते हैं। एसडीजी कितने हैं टोटल? मैंने आपको बताया कितने टोटल हैं, 17 विकास लक्ष्य हैं, ठीक है। उन लक्ष्यों के नाम पूछे जाते हैं। फर्स्ट कौन सा है भाई? गरीबी हटाना, ठीक है, यानी कि नो पॉवर्टी, गरीबी हटाना पहला हमारा जो लक्ष्य है, जिसमें हमें क्या करना है? गरीबी की समाप्ति करनी है। देश से, दुनिया से क्या करना है? गरीबी को खत्म करना है। पहला सतत विकास लक्ष्य क्या हो गया? गरीबी हटाना, यानी कि नो पॉवर्टी, सभी रूपों में और हर जगह गरीबी का अंत करना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है? भुखमरी समाप्त करना, यानी कि जीरो हंगर, राइट। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि एसडीजी फर्स्ट का लक्ष्य क्या है? एसडीजी फर्स्ट क्या कहता है? सेकंड क्या कहता है? थर्ड क्या कहता है? तो आपको याद रखने हैं सारे लक्ष्यों के बारे में, ठीक है। पहला क्या कहता है? गरीबी की समाप्ति के बारे में, ठीक है। पहला कहता है कि हमें पूरे दुनिया से क्या करना है? गरीबी को खत्म करना है। दूसरा क्या कहता है? वो दूसरा कहता है कि भुखमरी से मुक्ति दिलानी है हमें, ठीक है, भुखमरी की भी समाप्ति करनी है, ठीक है। क्या है? भुखमरी को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण में सुधार लाना हमारा दूसरा सतत विकास लक्ष्य है। थर्ड लक्ष्य की बात करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, राइट। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देना क्या है? हमारा तीसरा एसडीजी है, राइट। तो तीसरा क्या हो गया? स्वास्थ्य एवं कल्याण, स्वास्थ्य एवं कल्याण, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अब इसको याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि भाई अगर गरीबी होगी, अगर गरीबी होगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो पैसा नहीं होगा तो खाना कैसे खाएंगे? तो भूखमरी आ जाएगी, ठीक है। गरीबी होगी तो भूखमरी होगी, भूखमरी आएगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। खाने को जब कुछ नहीं होगा तो स्वास्थ्य और कल्याण कैसे होगा हमारा, ठीक है। गरीबी है तो गरीबी होगी तो भूखमरी होगी, भूखमरी होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। चौथा जो विकास लक्ष्य है हमारा वो क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो हम शिक्षा के लिए कैसे स्कूलों में जा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको मिड डे मील योजना याद होगी, तो क्या है भाई, वहां पर क्या किया जाता था? बच्चों को खिचड़ी विचड़ी खिलाई जाती थी। क्यों खिलाई जाती थी? ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो स्कूल कैसे पढ़ाई करेंगे आकर, ठीक है। तो गरीबी मिटानी है, गरीबी होगी तो भुखमरी आएगी, भुखमरी होगी तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या होगा? हम शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो चौथा लक्ष्य हमारा क्या हो गया? एसडीजी 4 क्या हो गया? किससे हो गया? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हो गया, राइट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन हमें प्रदान करनी है। समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए सीखने के अवसर को बढ़ावा प्रदान करना हमारा एसडीजी 4 का लक्ष्य है, राइट। अब एसडीजी 5 की बात करते हैं। क्या है एसडीजी 5? लैंगिक समानता, राइट। क्या है? लिंग की समानता होनी चाहिए। अब इसे कैसे याद करेंगे भाई? अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो लैंगिक समानता कैसे होगी? शिक्षा से ही क्या होती है? लोगों
में भेदभाव की कमी हो रही है ना, अब लोगों में समझदारी आ रही है। पहले क्या होता था, लड़का 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 लड़का, है ना। अब क्या होता है, बेटियों को भी, बेटियों के लिए सरकार द्वारा भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि बेटियों का उत्थान हो सके, है ना, बेटियों को मजबूत स्थिति में लाया जा सके। ठीक है, तो अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, समाज में लैंगिक समानता नहीं होगी, लैंगिक असमानता होगी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, गरीबी, गरीबी होगी तो भूखमरी आएगी, भूखमरी होगी तो स्वास्थ्य हमारा खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे, भाई खाना नहीं मिलेगा तो स्कूल में कैसे मन लगेगा पढ़ने में। और अगर शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगी, लिंग की समानता नहीं होगी, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होगी कि समाज में जो है बराबरी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसडीजी 6 की बात करते हैं। एसडीजी 6 क्या कहते हैं, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जल और स्वच्छता। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर लैंगिक समानता नहीं होगी, जैसे अब मैं एक चीज कहने वाली हूँ, हो सकता है बॉयज को थोड़ा ऑफेंड भी कर जाए, कहते हैं ना कि लड़के जो होते हैं बहुत गंदगी करके रखते हैं, ठीक है, गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं, वो क्या करती हैं, घर को बहुत साफ सुथरा करके रखती हैं, राइट। तो अगर लैंगिक समानता नहीं होगी, लड़कियां नहीं होंगी समाज में, सोसाइटी में, देश में, विदेश में, विश्व में, तो क्या होगा भाई, जल और स्वच्छता नहीं होगी, हमारे घर में क्या होगी, गंदगी होगी, है ना। लड़कियां नहीं होंगी यानी कि लैंगिक समानता नहीं होगी तो क्या होगी, स्वच्छता नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये एक ट्रिक बना लीजिएगा ताकि आपको क्या हो जाए, एसडीजी लक्ष्य पूरे याद हो जाए। ठीक है, तो एसडीजी 6 क्या कहता है, जल और स्वच्छता से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जल और स्वच्छता से रिलेटेड है एसडीजी 6। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना एसडीजी 6 का लक्ष्य है। लक्ष्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट करती जा रही हूँ और आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, इसी सेशन के अंदर अंदर ही आपको याद हो जाए सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखिए, एसडीजी 7 क्या कहता है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, अगर स्वच्छता नहीं होगी तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा कैसे मिलेगी, अच्छी ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो आपको याद हो जाएगा ना, क्या है एसडीजी 7 क्या कहता है, एसडीजी 7 कहता है कि स्वच्छ ऊर्जा नहीं है ना, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में क्या बता रहा है हमें एसडीजी 7। एसडीजी 7 में किसका क्या लक्ष्य बनाया गया है कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास, कौन सा लक्ष्य है, एसडीजी 8। ठीक है, एसडीजी 8 में क्या बोला गया है भाई, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास यानी कि एक तो आपको सम्मानजनक कार्य करने की का भी हम सरकारों के द्वारा किया जाता है ना, रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है ताकि आप क्या है, सम्मानजनक कार्य कर सके, पैसा कमा सके, अपने समाज, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, राइट। तो सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, सतत समावेशी और आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौन सा लक्ष्य है, एसडीजी 8 है। अब याद रह जाएगा आपको, अगर लैंगिक समानता होगी, है ना, लैंगिक समानता होगी तो स्वच्छता होगी, स्वच्छता होगी तो हमें क्या होगी, गुड एनर्जी मिलेगी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा होगी। अगर स्वच्छ ऊर्जा होगी, अगर हमारे पास, हमारे बॉडी में, हमारे घर में, हमारे समाज में अच्छी ऊर्जा होगी, आप यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस की बात हो रही है, बस मैं आपको याद कराने के लिए हमारी एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, यानी कि जब हमारे अंदर एनर्जी होती है बढ़िया तो क्या करते हैं, हम काम करते हैं, काम करते हैं तो क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, ठीक है। ये सब याद कराने के लिए बोल रही हूँ, आप उसको क्या करना, इस तरह से याद करना ताकि क्या हो जाए, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करें, कंफ्यूज ना करें, राइट। तो एसडीजी 7 क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा हो गई। एसडीजी 8 क्या हो गया, आर्थिक विकास से संबंधित हो गया। अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो क्या कर पाएंगे, हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। अब एसडीजी 9 की बात कर लेते हैं, क्या है, उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना से रिलेटेड है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, औद्योगिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना। एसडीजी 9 क्या कहता है? कहता है एसडीजी 7 कहता है स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा होगी तो हम आर्थिक विकास कर पाएंगे, और अगर आर्थिक विकास कर पाएंगे, जब हमारे पास अर्थ होगा, जब हमारे पास पैसा होगा, तभी तो हम उद्योग नवाचार कर पाएंगे भाई। जब हमारा आर्थिक विकास होगा, पैसा हमारे पास होगा, तभी तो हम उद्योग नवाचार को बढ़ावा दे पाएंगे, है ना, याद रह जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आधारभूत संरचना से, ठीक है। तो एसडीजी 7 क्या हुआ? स्वच्छ ऊर्जा। एसडीजी 8 हुआ आर्थिक विकास। एसडीजी 9 हो गया उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं एसडीजी 10 क्या कह रहा है? असमानताओं को कम करना है, यानी कि रिड्यूस करना है, हमें इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। देशों के भीतर या विदेशों के भीतर क्या करना है? असमानताओं में कमी लाना है। जैसे आपको पता होगा कोई देश जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, कोई कंट्री जो है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है ना, कुछ विकसित है, कुछ विकासशील स्थिति में है। तो सबको क्या है? समान अवसर देकर क्या करना है? समानता में लेकर आना है। तो असमानता में क्या करनी है? कमी करनी है। तो एसडीजी 10 क्या कह रहा है भाई? इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। एसडीजी 10 असमानताओं में कमी की बात कर रहा है। अगर हम उद्योग और नवाचार लगा पा रहे हैं, आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर पा रहे हैं, तो भाई उससे क्या होगा? असमानताओं में ही तो कमी होगी, ठीक है। इस तरह से याद कर लेंगे। क्या होगा? उद्योग नवाचार स्थापित कर पाएंगे, नवाचार कर पाएंगे, तो क्या होगा? असमानताओं में, लोगों के बीच में असमानताओं में क्या होगी? देशों में असमानताओं में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो एसडीजी 10 असमानताओं में कमी को प्रदर्शित करता है। एसडीजी 11 की बात करते हैं, क्या कह रहा है? सतत शहर और समुदाय का क्या करना है? विकास करना है, ठीक है। सतत शहर यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? शहर और समुदाय से रिलेटेड है, ठीक है। अरे भाई, अगर असमानताओं में कमी होगी तभी तो हम शहर बढ़िया बढ़िया शहरों में रह पाएंगे, ठीक है। तो शहरों में क्या करना है? शहरों में मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और क्या करना है? टिकाऊ बनाना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो एसडीजी 11 किससे रिलेटेड है? शहर और समुदाय से रिलेटेड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी 12 की। एसडीजी 12 क्या कहता है? जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल जो है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। सतत उपभोग और उत्पादन के तरीके सुनिश्चित करना, यानी कि मतलब उपभोग और उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन भी करना है, कंजप्शन भी करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित बना रहे, ठीक है। तो एसडीजी 12 क्या कह रहा है? उपभोग और उत्पादन से रिलेटेड है। उपभोग और उत्पादन से रिलेटेड है। कौन सा है? एसडीजी 12। शहर और समुदाय होंगे तो वहां पर क्या होता है? सुविधाएं भी खूब होती हैं। तो हम क्या करते हैं? अब सभी सुविधाओं का उपभोग और उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा माइंड में ट्रिक बना बना के आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं एसडीजी 13 की। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं फिर से इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ से फिर से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाते हैं। और ये क्या है? एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15, ठीक है। ये सभी क्या हैं? पूछे जा चुके हैं पीसीएस एग्जाम में। आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। आप पीवाईक्यू उठाकर जब देखिएगा वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एसडीजी 13 जो है उसका लक्ष्य क्या है? जलवायु कार्यवाही, यानी कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? एसडीजी 13 किससे रिलेटेड है? जलवायु कार्यवाही, यानी कि जलवायु कार्यवाही, ठीक है। यानी कि जलवायु परिवर्तन जो होता रहता है ना, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है। तो ऐसी
चीज़ों से निपटने के लिए जो एक सुनिश्चित कार्यवाही होती है और उनके प्रभाव जो होते हैं उनसे निपटने के लिए क्या किया जाता है, जलवायु कार्यवाही, ये लक्ष्य हमारा बनाया गया है SDG 13, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं SDG 14 के बारे में। जल के नीचे जीवन यानी कि लाइफ बिलो वाटर, ये कह रहा है SDG 14, जल के नीचे जीवन। अरे भाई आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अगर हमें 2 घंटे भी कोई पानी नहीं दे तो ऐसा लगता है कि बस अब तो सब कुछ खत्म है ना। आप खाने के बगैर पूरा एक दिन रह सकते हो, पानी के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग महिलाएं हैं वो लोग करवा चौथ का जब व्रत रहती हैं, या फिर एक वो व्रत होता है छठ का व्रत होता है, राइट। तो उसमें भी क्या होता है, पानी पिए बगैर रहा जाता है, तो हमें उस समय पानी की वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। तो क्या है, जल के नीचे जीवन, हाँ भाई जल के नीचे जीवन है, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, यानी कि महासागरों के जल का या समुद्रों का या समुद्री संसाधन, जो हमें समुद्र से संसाधन जैसे मछली प्राप्त होती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। सी फूड बहुत चलन में है, सी फूड लोग बहुत खाते हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या करना है, संरक्षण करना है। हमारा कौन सा लक्ष्य है, SDG 14 लक्ष्य है, ठीक है। SDG 15 क्या है लक्ष्य, भूमि पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, बहाली और उनका टिकाऊ उपयोग क्या है, हमारा SDG 15 का लक्ष्य है। क्या है, या फिर आप इसको स्थल पर जीवन भी कह सकते हैं, ठीक है, स्थल पर जीवन, स्थल यानी कि भूमि, ठीक है, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। SDG 13 जलवायु कार्यवाही से रिलेटेड है, SDG 14 जल के नीचे जीवन से रिलेटेड है, SDG 15 स्थल पर जीवन से रिलेटेड है। ये थे हमारे सतत विकास लक्ष्य जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, SDG 16 जो है वो क्या है, शांति, न्याय और संस्थाएं, यानी कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना हमारा क्या है, संगठनों को बढ़ावा देना और न्याय सुनिश्चित करना SDG 16 का लक्ष्य है, ठीक है। क्या कहेंगे, शांति, न्याय और संस्थाएं, ये क्या है, हमारा लक्ष्य है SDG 16 का। SDG 17 जो है लक्ष्यों के लिए भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करना है, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं उनकी जो भागीदारी है, जो साझेदारी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए SDG 17 बनाया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे 17 विकास लक्ष्य जो कि निर्धारित किए गए हैं, कब तक प्राप्ति की जानी है इनकी, 2030 तक, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, 17 SDG की प्राप्ति हेतु विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडेक्स तो आप लोग जानते ही होंगे, सूचकांकों से विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो अलग अलग सूचकांक जारी करती हैं, राइट, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसा ही एक सूचकांक है कि जो 17 विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं, ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों द्वारा, मतलब हर देश द्वारा, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में वो कितने % तक सक्सेसफुल हुए हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, राइट। SDG इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें क्या है, भारत की रैंक क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो भारत की जो है 160 या 166 कंट्रीज में भारत की जो रैंक है 109वीं रैंक है। भारत की रैंक जो है 109वीं रैंक है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रथम देश पूछ ले कि SDG इंडेक्स में प्रथम कौन है, तो प्रथम आपको याद रखना है फिनलैंड,
राइट। एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि एसडीजी इंडेक्स जो है वो कौन से पॉइंट हैं, कौन सा आधार है जिन आधारों पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है सामाजिक समावेश पहला आधार है, दूसरा है आर्थिक विकास की स्थिति क्या है उस देश के अंदर, तीसरा है पर्यावरण के धारणीय विकास यानी कि पर्यावरण का जो सतत विकास है वो हो रहा है या नहीं है, से संबंधित आंकड़ों के आधार पर क्या किया जाता है, एसडीजी इंडेक्स क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एसडीजी से रिलेटेड, राइट। आपको सभी सतत विकास लक्ष्य याद हो गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, एसडीजी 1 गरीबी का निदान, एसडीजी 2 भुखमरी की समाप्ति, एसडीजी 3 स्वास्थ्य और कल्याण। गरीबी होगी तो भुखमरी होगी, भुखमरी होगी तो स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य खराब होगा तो हम एजुकेशन लेने स्कूल कैसे जाएंगे, शिक्षा प्राप्त करने स्कूल कैसे जाएंगे, शिक्षा नहीं होगी तो हमें लैंगिक समानता के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, हम अशिक्षित रहेंगे तो लैंगिक समानता नहीं आ पाएगी। तो एसडीजी 5 हो गया लैंगिक समानता, एसडीजी 6 हो गया लैंगिक समानता नहीं होगी, बेटियां नहीं होंगी तो स्वच्छता नहीं होगी। तो एसडीजी 6 आप याद रखेंगे स्वच्छता से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए एसडीजी 7 जो है स्वच्छता नहीं होगी तो स्वच्छ ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, एसडीजी 8 हो गया आर्थिक विकास, ऊर्जा नहीं होगी तो हम आर्थिक विकास कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नवा हो गया उद्योग और नवाचार, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो हम उद्योग और नवाचार और आधारभूत विकास को, आधारभूत संरचनाओं को कैसे विकसित कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए एसडीजी 10 जो हो गया असमानताओं में कमी लानी है, हमें विभिन्न देशों के बीच में असमानताओं में कमी लानी है। एसडीजी 11 हो गया शहर और समुदाय, 12 हो गया उपभोग और उत्पादन से संबंधित, एसडीजी 13 हो गया जलवायु कार्यवाही से रिलेटेड, एसडीजी 14 हो गया जल के नीचे जीवन, एसडीजी 15 जल स्थल पर जीवन से रिलेटेड हो गया। और देख लीजिए एसडीजी 16 जो हो गया शांति न्याय और संस्थाओं की स्थापना से रिलेटेड हो गया, और एसडीजी 17 जो है वो जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें वैश्विक साझेदारी को क्या करता है, सुदृढ़ करता है। यहाँ तक सारी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित या धारणीय विकास से संबंधित जो भी अवधारणा थी मैंने आपको बता दी, कब कौन सी रिपोर्ट आई, कब ये व्याख्यायित किया गया, पहला शब्द कब बना, क्या हुआ, सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। और इस सेशन से बाहर आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में जुड़े रहिएगा, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।